वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट, हमारा लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड के क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर आपका फूड बनता है। अब वो कंपोनेंट के सोर्स क्या हैं, यानी वो कंपोनेंट है वो आपको कैसे मिलेंगे, जिनको आप न्यूट्रिएंट कह रहे थे। और आज बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब डिजीज यानी बीमारी। बीमारी मतलब क्या होता है, आपका जब कोई भी बॉडी फंक्शन यानी शरीर का जो काम है वो क्या हो जाए, फाउल हो जाए, मतलब उसमें कोई ना कोई क्या आ जाए, गड़बड़ आ जाए, तो उसी चीज को आप क्या कहोगे, डिजीज कहोगे। और अगर वो डिजीज है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हुई है, किसकी वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर वो डिजीज हुई है, उस डिजीज को आप क्या कह दोगे, डेफिशिएंसी डिजीज यानी कमी जनित रोग। अब हम बारी बारी देखते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, कमी से आपको किस किस डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोटीन, यानी प्रोटीन की वजह से आपके कौन सी डिजीज आती है, किस समस्या का आपको सामना करना पड़ता है। तो प्रोटीन की वजह से जो कॉमन डिजीज है वो होती है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर, ठीक है। अब देखो क्वाशियोरकोर के अंदर क्या होता है, क्वाशियोरकोर के अंदर आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है वो एक हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, मतलब स्केलेटल बॉडी, एक हड्डियों का ढांचा, सिर्फ हड्डियां दिखेंगी, बिल्कुल भी उनके ऊपर फैट जिसको आप मांस बोलते हो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके जो स्टमक और जो एंकल्स हैं, यानी आपका जो पेट और जो आपके एंकल्स मतलब टखने, उनमें क्या आ जाएगी, स्वेलन। स्वेलन मतलब सूजन आ जाएगी, वो पूरी तरीके से फूल जाएंगे, वो बहुत बड़े साइज के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टंट मतलब स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, है वहीं रुक जाएगी। आप उम्र में जरूर मान लो 20 साल के होगे, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी 10 साल के बच्चे की जैसे नजर आएगी, यानी आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब आपकी जो स्किन है और आपके जो हेयर है, यानी आपके बाल और जो आपकी चमड़ी है, स्किन है, वो क्या हो जाएंगी, डिसकलर्ड। डिसकलर्ड मतलब उनका कलर उड़ने लग जाएगा। कलर उड़ने से मतलब कि वो येलोइश कलर की, पीले पीले रंग की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और स्किन के ऊपर हो जाते हैं पैचेज, मतलब पैची स्किन हो जाती है, यानी छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे। ये थी पहली डेफिशिएंसी डिजीज क्वाशियोरकोर, जो प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें आपके स्टमक और एंकल में स्वेलन आ जाएगा, आपकी बॉडी स्केलेटन हड्डियों का ढांचा हो जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और स्किन पे पैच हो जाएंगे, और जो हेयर है वो डिसकलर्ड, उनका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये थी आपकी फर्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, कौन सी, क्वाशियोरकोर। अब बात करते हैं आपके सेकंड न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट की भी। कार्बोहाइड्रेट की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो आपको कौन से डिजीज का सामना करना पड़ता है। अब अपने बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी या कमी है, आपको एक कॉमन बीमारी का सामना करना पड़ता है जिसको कहते हैं मरेशमस। मरेशमस। अब जैसे क्वाशियोरकोर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही थी, वैसे ही मरेशमस जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपकी जो रिब्स है, पसलियां हैं, वो क्या होती है, आउट, बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने से मतलब वो डिस शेप हो जाती है, उनका शेप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, वो सही शेप में नहीं रहती। फिर आपका हेयर लॉस होने लगता है, मतलब आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, बाल जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, किसकी वजह से, मरेशमस डिजीज के अंदर। उसके बाद में आपकी बॉडी हो जाएगी श्रंकन। श्रंकन मतलब बिल्कुल सूखी हुई, यानी वो स्केलेटल बॉडी उस क्वाशियोरकोर की तरह हो जाएगी, उसमें आपकी आंखें अंदर घुस जाएंगी, आपके कान, मुंह, ये इनकी शेप बिगड़ जाएगी, वो बिल्कुल सूख जाएगी, सूखी हुई आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। उसके बाद देखो आपकी जो स्किन है, जो चमड़ी है, अब उसके साथ क्या होगा, हैंग्स आउट, वो लटकने लग जाएगी, इसके ऊपर बोन्स, हड्डियों पे आपकी चमड़ी लटकने लग जाती है। जैसे बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी चमड़ी बिल्कुल लूज लूज होती है ना, हड्डियों पे ऐसे बिल्कुल लूज लूज होती है, वैसे आपकी स्किन भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हैंग्स आउट, लटकने लग जाएगी, हेयर लॉस होंगे, जो रिब्स हैं वो आउट, बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं, और श्रंकन बॉडी, शरीर बिल्कुल सूख जाता है। यानी कहने का मतलब श्रंकन बॉडी मतलब लेस फैट, आपकी बॉडी में फैट नहीं रहता, मोटापा नहीं रहता, चर्बी नहीं रहती, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये कौन सी डिजीज के सिम्टम हो गए, मरेशमस डिजीज के सिम्टम हो गए। आपने देख लिया, एक तो क्वाशियोरकोर और एक मरेशमस, दो डिजीज हो गई। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, विटामिन। अब देखो विटामिन की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे होती हैं।
अब विटामिन अपन ने पढ़े थे अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट गायब होगी, सूरज की रोशनी क्या होगी गायब होगी, आपका विजन देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मतलब पुअर नाइट विजन, रात्रि में जो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है वो भी आपका देखने का काम नहीं आएगा। मतलब आप जो आपकी टॉर्च वगैरह है, जो बल्ब है, एलईडी है, उनकी लाइट में भी सही से चीजें नहीं देख सकते, यानी आपका नाइट विजन क्या हो जाएगा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका विटामिन बी की डेफिशिएंसी आ गई, उसकी वजह से डिजीज होती है बेरी बेरी। कौन सी डिजीज होगी बेरी बेरी। उस बेरी बेरी डिजीज के अंदर क्या होता है आप जरूरत से ज्यादा बेचैन रहने लगते हैं, मतलब नर्वसनेस आपके अंदर रहने लगती है। क्या रहने लग जाएगी नर्वसनेस, यानी बेचैनी आपके अंदर जरूरत से ज्यादा रहेगी। हर चीज को लेके आप कुछ ज्यादा ही पजेसिव रहना शुरू कर देते हो। उसके बाद आपकी जो मसल्स हैं वेरी वेरी में क्या होगा आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक, मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, मतलब आप थोड़ा सा भी वजन नहीं उठा सकते, बहुत वीक आपकी मसल्स हो जाती हैं। और अगर ये लेग कमी बहुत ज्यादा है तो आपको पैरालिसिस भी आ सकता है। पैरालिसिस मतलब है आपको लकवा हो सकता है, आप लकवाग्रस्त हो सकते हो, आपके सारे बॉडी क्या हो सकती है सीज हो सकती है, वो जिस शेप में जहाँ पे रहेंगी वहीं पे रहेंगी। उसके बाद में अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है आपको डिजीज होती है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज क्या होती है ये आपके दांतों से रिलेटेड होती है। स्कर्वी में क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं मसूड़े, उन मसूड़ों में क्या आता है ब्लीडिंग, खून आने लगता है। जैसे आप खाना खाओगे यानी गम्स को कुछ भी टच हुआ, खाने की चीज पीने की चीज कुछ भी हो, आपके वहां से ब्लीडिंग यानी खून आने लग जाता है। उसके बाद में आपके जॉइंट्स जितने भी होते हैं शरीर के अंदर, जैसे हाथों का जॉइंट है, जैसे ये हाथ का एक जॉइंट है, अब ऐसे कोई भी जॉइंट हो उस जॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा स्वेलन। स्वेलन मतलब सूजन आ जाएगा। ठीक है, अपन ने तीन बेसिक से क्या देख लिए विटामिन की देखी। अब बात करते हैं अगला विटामिन विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, अब अपन ने विटामिन डी के सोर्स की बात की कि अपने को विटामिन डी किससे मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा अपने को सनलाइट से। अब अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, आपको हो जाती है रिकेट्स। कौन सी डिजीज हो गई रिकेट्स। अब देखो रिकेट्स के अंदर क्या होता है, रिकेट्स के अंदर आपकी जो बोन्स हैं हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है मुड़ जाती है। मुड़ने का मतलब बेंडिंग बोन्स, यानी हड्डियां मुड़ जाएंगी, टेढ़े मेढ़े आपके हाथ पैर हो जाएंगे। प्लस अब आपके जो टीथ हैं दांत हैं उनकी भी क्या शुरू हो जाती है डीकेइंग, यानी दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांतों में जिसको आप कीड़ा लगना बोलते हो वो प्रोसीजर क्या हो जाती है चालू हो जाती है अगर आपकी बॉडी में किसकी कमी है विटामिन डी की कमी है। उसके बाद में अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो डिजीज होती है इम्पोर्टेंसी। कौन सी डिजीज होती है इम्पोर्टेंसी। अब देखो ये इम्पोर्टेंसी डिजीज के अंदर क्या होता है, जिसको भी इम्पोर्टेंसी डिजीज हो गई वो रिप्रोडक्टिव रेट उसकी, रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे पैदा करने की उसकी दर है वो रिप्रोडक्टिव रेट उसकी क्या हो गई कम हो गई, यानी उसकी जो रिप्रोडक्शन की रेट है बच्चे पैदा करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है अगर विटामिन ई उसकी बॉडी के अंदर नहीं है। उसके बाद में अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी, इसकी विटामिन के की, तो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब ब्लीडिंग होती है चोट लगती है तो जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी देर बाद वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जमा हो जाते हैं। अब अगर आपके विटामिन के की कमी है तो आपकी क्लॉटिंग डिलेड हो जाएगी। क्लॉटिंग क्या हो जाएगी डिलेड, मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी, होगी तो बहुत देर बाद बहुत सारा खून बहने के बाद होती है। इसकी वजह से क्या होता है अगर आप क्लॉटिंग डिलेड हो रही है तो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब थोड़ी सी चोट पे भी बहुत ज्यादा क्या निकलेगा खून निकलेगा, क्योंकि क्लॉटिंग तो हो नहीं तो वो ब्लड है वो सारा का सारा आपकी बॉडी से बाहर निकलने क्या करता है कोशिश से करता है। ये हो गया आपके बेसिक से तीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। अब उसके बाद बात करते हैं आपके चौथे न्यूट्रिएंट की जिसको कहते हैं फैट। अब फैट की वजह से क्या होता है, फैट यानी जिसको आप चर्बी बोलते हो, अब अगर आपकी बॉडी में चर्बी नहीं है मतलब फैट नहीं है तो क्या होगा विदाउट फैट योर बॉडी कैन बी वीकर, आपका शरीर क्या हो सकता है कमजोर हो सकता है। फैट की अगर डेफिशिएंसी है कमी है तो आपकी बॉडी क्या आ जाएगी वीक, कमजोरी आ जाएगी, आपके शरीर में क्या आ जाएगी कमजोरी आ जाएगी, मतलब आप वीकनेस के शिकार हो जाओगे। और जब वीकनेस के शिकार हो गए मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी भी क्या हो जाएगी कम, यानी आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है काम करने की जो क्षमता है जिसको आप एनर्जी बोल सकते हो वो वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। कब है जब आपकी बॉडी में फैट यानी जो चर्बी जिसको बोलते हो उसकी क्या होगी अगर डेफिशिएंसी। ये हो गए आपके चार, फैट विटामिन न्यूट्रिएंट और कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं किसकी
मिनरल्स की, क्योंकि मिनरल्स यानी जो खनिज तत्व होते हैं, अगर उनकी बॉडी में आपकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, वो जरूरत से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हर एक मिनरल की कुछ अपनी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। जैसे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम क्या बनाने में काम आता है, आपके बोन्स यानी हड्डियां बनाने में काम आता है। तो आपकी कैल्शियम की कमी होने पे आपकी जो बोन्स है वो हो जाती है ब्रिटल, ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं बंग, मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगती है हड्डियां टूट गई। जैसे अपने मजाक में किसी का हाथ में तोड़ते हैं, मान लो उसमें कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम की कमी है तो इतने से प्रेशर से उसकी बोन्स हड्डियां क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं। उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर कैल्शियम की कमी है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, जरूरत से ज्यादा उसके क्या निकलना शुरू होगा, छोटी सी चोट पे भी उसके बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और जो उसकी मस्कुलर मूवमेंट है, मतलब हाथ पैर हिलाने की जो उसकी कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। मस्कुलर मूवमेंट भी क्या हो जाएगी उसकी, स्लो डाउन। जैसे मान लो आपकी तरफ मैंने गेंद फेंकी, आप फटाफट हाथ ऊपर लेके आते हो, लेकिन अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं है तो यहाँ तक हाथ आने में आपको काफी टाइम लगता है, मतलब आपकी जो मसल्स है उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाती है। उसके बाद अब अगर हम कहें कि आपकी बॉडी में अगला मिनरल होता है फॉस्फोरस। अगर आपकी बॉडी में कमी आ गई किसकी, फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की वजह से क्या होगा, आपके जो टीथ है, दांत है, और जो बोन्स है, ये दोनों पे इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। मतलब दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत का डिकेइंग, सड़ना टूटना शुरू हो जाएगा, हड्डियों का भी क्या हो जाएगा, टूटना, ब्रिटल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलकर आपके बोन फॉर्मेशन, हड्डी बनाने का क्या करते हैं, काम है करते हैं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आपको डिजीज हो जाती है एनीमिया। कौन सी डिजीज हो गई, एनीमिया, मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो खून की कमी। ऐसा क्यों होता है कि आपके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, अपन ने सुना होगा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट, एक पार्टिकल होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है, और वो हीमोग्लोबिन मिलकर बनता है आयरन से। अब आपकी बॉडी में आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और आपके क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ब्लड। आपकी बॉडी में खून में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, किसकी, आयोडीन जो आपको नमक से मिलता है, तो आपको डिजीज हो जाती है गोइटर। कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर। अब गोइटर में क्या होता है, गोइटर या जिसको गलगंठा रोग बोलते हैं, इसमें आपके जो नेक है या जो थ्रोट है, गर्दन है जिसको आप गला बोलते हो, उस थ्रोट, उस गले में क्या आ जाएगी, स्वेलन, सूजन आ जाएगी। थ्रोट में क्या आ जाएगी, सूजन, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। हो गई बात। और एक लास्ट है आपके कॉपर। अगर कॉपर मिनरल की आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपकी जो ग्रोथ है, बट कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग, वो ग्रोथ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो मेंटली वीक होते हैं, यानी शरीर बढ़ रहा है लेकिन मेंटली वो बहुत वीक है, उनका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह है। तो वो किसकी वजह से होता है, कॉपर की वजह से होता है। ठीक है, ये थी आपकी सारी की सारी क्या, डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, और एक अपन ने देख लिया क्या, विटामिन। विटामिन की कमी से आपको कौन सी डिजीजें होती है। तो ये 5 टाइप के आपके न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल है, और अगर इनमें कुछ कमी आ गई, ये आपकी रिक्वायरमेंट से कम हो गए, तो ये सारी डिजीज आपको हो सकती है। तो आपको डिजीज, उसके सिम्टम्स, और वो डिजीज किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी से होती है, वो क्या रखना है, याद रखना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।